हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम फैनी है। फैनी एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करती है और आज टेक्सटाइल कंपनी की किसी और कंपनी के साथ मैच है। फुटबॉल मैच चल रही है जिसमें फैनी अपने फैक्ट्री वालों को चीयर अप कर रही है। मैच चलता जाता है, धीरे धीरे मैच काफी रोमांचक हो जाता है। फिर इन द एंड टेक्सटाइल कंपनी की जीत हो जाती है। ये स्टोरी 1975 की है, जो कि एक छोटे से शहर जिसका नाम जेंगचेन है, जिसमें हमारी मेन लीड फैनी रहती है। अब हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम फांग मुयांग है। फांग जो है वो एक ट्रेन से सफर कर रहा है, जो कि वो जेंगचेन जाना चाहता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो फांग है उसे स्केचिंग में बहुत दिलचस्पी है। वो ट्रेन में बैठा बैठा अगल बगल के लोगों के स्केच को बना रहा होता है। वहाँ पर लोग जब उसके स्केच को देखते हैं तो वो लोग बहुत खुश होकर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो काफी टैलेंट है। फेंग जो है वो जैंगचेन पहुंच चुका है और उसके हाथों में बहुत सारा सामान है, खाने पीने का और बहुत तरीके के सामान है उसके पास। उसके हाथों में कई जगह के एड्रेस है जहाँ पर लोगों ने शहर से अपने घरों में सामान भिजवाया है। वो उन जगहों पर सारे सामान को पहुँचाता है। देन फेनी जो है वो एक यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराना चाहती है, जिसके लिए उसे किसी कंपनी से रेफरेंस चाहिए होगा। वो जिस कंपनी में काम कर रही है उसके लिए वो एप्लीकेशन लिखकर टेक्सटाइल फैक्ट्री में अपनी हेड से कहती है कि मुझे प्लीज़ यूनिवर्सिटी के लिए रेफरेंस दे दो। पर वो लोग इस बात को हमेशा टालते रहते हैं। इस बात से फैनी बहुत परेशान है। फैनी जब काम से अपने घर पहुंचती है तो वहां पर उसके मॉम डैड बातें कर रहे होते हैं कि लगता है आज फैनी का मूड फिर से खराब है, क्योंकि आज उसने फिर से एप्लीकेशन जमा किया, शायद वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। इधर फैंग एक घर के बाहर खड़ा होता है और याद करता है कि वो बचपन में यहीं पे रहता था अपनी ग्रैंड मदर के साथ। जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो उसके पेरेंट्स ने उसे कहीं और भेज दिया री एजुकेशन के लिए। इस बात को वो वहीं पे खड़ा होकर सोच रहा होता है। घर पर फैनी याद करती है कि वो पिछले 4 सालों से कितनी मेहनत कर रही है, अलग अलग फैक्ट्रीज में काम कर रही है ताकि उसे रेफरल मिल सके, पर उसे रेफरल नहीं मिलता। इस बात से वो बहुत उदास है। देन फैंग जो है वो एक होटल रूम लेने के लिए जाता है जो कि बहुत महंगा होता और वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। तो वो एक आइडिया लगाता है कि जो पब्लिक बाथ प्लेस है मैं वहीं पे सो लूंगा। वो वहाँ पहले पानी में छिप जाता है और जब पब्लिक बाथ प्लेस बंद हो जाती है तो वो एक बेड पे जाकर बैठ जाता है और वहीं पे वो रात गुजारने के लिए सोचा हुआ है। उसके सामान में कुछ पैसे होते हैं जो कि बहुत कम है, पर उसे वो संभाल के रखा हुआ है और वो याद करता है कि जब 6 साल पहले वो इसी जेंगजेंग विलेज में रहता था, उसने एक पेपर्स से भरी बॉक्स जिसमें नोट्स है वो फैनी को बेचा था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये फैंग का आखिरी दिन था विलेज में। वो विलेज छोड़कर जा रहा होता है। फैनी उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ सुनती है जो कि उसके भूख के कारण होती है। फैनी उससे पूछती है कि तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। फांग उसे बताता है कि लगभग 2-3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। इस बात को जानते ही फैनी उसे कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि पहले तुम कुछ खा लो। फैंग उससे पैसे तो नहीं लेना चाहता। फिर वो उससे कहता है कि मैं इस बात के लिए तुम्हारा कर्ज जरूर चुकता करूंगा। अब प्रेजेंट में फैनी उसी बॉक्स को निकालती है और उसमें से नोट्स को पढ़ाई करती है रात में। और इधर पब्लिक बात का जो गार्ड होता है वो फैंग को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम रात में यहाँ नहीं रुक सकते, तुम एक अननोन पर्सन हो, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तो उसे बाहर निकाल देता है। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है और वो कहीं जा भी नहीं सकता था, तो वहीं पे एक पास खड़े कार्ट पर वो सो जाता है अपने फेस पे हैट रख के। बारिश इतनी ज्यादा हो रही होती है कि आसपास के जो भी पुराने घर हैं वो गिरने वाले हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें प्लीज बचा लो। फांग काफी लोगों की मदद करता है, एक बच्चे की भी हेल्प करता है। तभी एक घर पर बड़ा सा पेड़ गिर जाता है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि पेड़ के नीचे एक इंसान दबा हुआ है। वो उसकी हेल्प करता है, जो कि बहुत मुश्किल था। साथ ही एक फैमिली की भी हेल्प करता है और लास्ट में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक बड़ा सा पेड़ वापस से फांग पे गिर जाता है। सारे लोग उसे मिलकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
अगले दिन सुबह सब लोग उसको हीरो की तरह देख रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि कल तो ऐसा लगता है कि उस इंसान को गॉड ने भेजा था हमारी हेल्प करने के लिए। सुबह फैनी के मॉम डैड ब्रेकफास्ट पर बातें कर रहे होते हैं फैंग के ही बारे में कि क्या हीरो जैसा लड़का था। तभी फैनी की नज़र पड़ती है एक न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में जिसमें लिखा हुआ था कि एक नर्स जो कि वेल ट्रेंड हो हम उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे। इधर टेक्सटाइल फैक्ट्री में मैनेजर उन फैमिलीज को हेल्प करने के लिए बोल रही होती है फैंग के लिए जिसने उस फैमिली की ही जान बचाई है। पर वो दोनों मदर डॉटर रेडी नहीं होती क्योंकि ये लोग उसकी हेल्प करना ही नहीं चाहती, ये लोग मतलबी हैं और अपनी चोट का बहाना लगाकर कह रही होती है कि हम ये काम नहीं कर सकते। तभी वहाँ दौड़ी दौड़ी फैनी आती है और मैनेजर से कहती है कि मैं ये काम करूँगी। मैनेजर इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कम से कम हॉस्पिटल वाले ये तो नहीं कहेंगे कि जिसने हमारी जान बचाई हमने उसका ध्यान ही नहीं रखा, जाओ तुम ये काम करो। फैनी हॉस्पिटल जाती है और फैंग के रूम में जाती है जहाँ पर वो फैंग को देखती है। वो बहुत ही गंभीर हालत में है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। तभी वहाँ नर्स आकर फैनी को कहती है कि यहाँ पर रिपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। तो फैनी बताती है कि मैं फैंग का ख्याल रखने के लिए आई हूँ। भी नर्स उसका नाम बताती है कि इसका नाम फांग मुयांग है, तुम इसका ध्यान अच्छे से रखना। इस नाम को सुनते ही फैनी अपने बचपन का दिन को याद करती है जब वो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही थी। तब वो स्कूल में न्यू एडमिशन लिया था जो कि फैनी की क्लासमेट था जिसने पहले ही दिन फैनी को अपने बेंच से गिराकर डराकर टीचर से डांट सुनवा दिया था। फिर वो स्कूल की छुट्टी के टाइम उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें आज टीचर से डांट सुनवा दिया। फैंग उसकी मदद करना चाहता था पर वो उसे साइकिल से गिरा देता है। फैनी उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। अब प्रेजेंट में फैनी सोचती है ये तो मेरे लिए बैड लक है, मैं इसकी केयर कैसे कर सकती हूँ। फिर वो सोचती है कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है, मैं करूँगी। मैं फैंग का केयर तब तक करूँगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाता और होश में नहीं आ जाता। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।